नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जो गेहूं की काफ़ी लेट में बुआई करते हैं, यानी काफ़ी देर से बुआई करते हैं। जिन किसान भाइयों ने देर से बुआई की है उनकी फसल में अभी बालियाँ निकल रही हैं या फिर निकलने वाली हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे किसान भाइयों के जो देर से बुआई किया है, यानी कुछ किसान भाई गन्ना कटाई के बाद बुआई करते हैं, जो पेड़ी गन्ना होता है उसकी कटाई कर लेते हैं फिर बुआई कराते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों की फसल अभी या तो उसमें बालियाँ निकल रही हैं या फिर निकल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसान भाई सिंचाई करते हैं तो उनका जो गेहूं वाला फसल है वो भी गिर जाता है, काफ़ी नुकसान होता है। और हवाएं दोस्तों मार्च के महीने में बहुत तेज़ चलती हैं, तो इसलिए आपको कैसा करना चाहिए, कब सिंचाई करनी चाहिए, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे जो दाने हैं वो अच्छे से बन सकें और आपकी उपज भी कम ना हो सके। दाने सही से नहीं बनते हैं अगर हम सिंचाई समय से नहीं करते हैं, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान देना होता है। साथ ही दोस्तों मार्च के महीने में आपकी गेहूं वाली फसल में माहू का प्रकोप भी ज़्यादा हो जाता है। माहू के प्रकोप से हमारी जो उपज है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि माहू के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाए, पानी हमें अपनी फसल में कब देना है, कब हमें कौन सी खाद भी देनी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले किसान भाई आपको क्या करना है, आपकी अपनी फसल में पानी दे देना है। पानी अगर आप नहीं देते हैं तो आपके जो दाने होते हैं वो सही से नहीं भर पाते हैं। समय पे आपको सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। यदि आपके खेत में अभी नमी ना दिखाई पड़े तो आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई इस समय आपको शाम को करनी चाहिए या रात में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दिन में हवाएं मार्च के महीने में बहुत तेज़ चलती है और जब हवा चलेगी उस समय अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो आपकी जो फसल है वो गिर जाती है। फसल गिरने के बाद उपज हमारी काफ़ी कम हो जाती है, फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। शाम को आपने फसल में सिंचाई करिए या फिर रात में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको संभव हो तो रात में करिए या शाम को करिए। और आपको अपनी फसल में ज़्यादा पानी नहीं देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपकी जो फसल है उसमें पानी भरा रहे दूसरे दिन भी। जब दूसरे दिन हवा चलेगी तो फिर से आपका जो गेहूँ है वो आपका गिर जाएगा। तो पानी आपको हल्का देना है, इतना पानी देना है कि अगर आप शाम को पानी दीजिए तो सुबह तक वो पानी पूरा मिट्टी में सूख जाए, ऊपर पानी भरा ना रहे। तो ऐसे ही आपको हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं खाद के बारे में। दोस्तों इस समय दाने भरने का सही समय है। या तो बहुत सारे किसान भाइयों के दाने जो हैं बालियाँ बन चुकी हैं या फिर बनने वाली हैं। तो किसान भाइयों इस समय आपको 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका स्प्रे आपको कर देना चाहिए। जब आप सिंचाई करिए उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। इसके प्रयोग से आपके जो पौधे में पोटाश की कमी होती है वो भी दूर हो जाती है, जिससे दोस्तों आपका जो दाना है वो कमज़ोर नहीं होता है, भरपूर मोटा दाना होता है, चमकदार होता है, अच्छा दाना बनता है आपका। तो 0050 का आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब आप सिंचाई कर दीजिए उसके बाद में। किसान भाइयों अगर अभी आपकी फसल में फूल वाली अवस्था है तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे समय में आप इसका इस्तेमाल कर देंगे तो दाने बदरंग हो जाते हैं, उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो जाता है, जितना फ़ायदा नहीं होता है। तो फूल आते समय आपको ये स्प्रे नहीं करना है। अगर आपकी बालियाँ निकलने वाली हैं या फिर निकल चुकी हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं माहू के बारे में। माहू का प्रकोप भी इस समय बहुत हो रहा है मार्च के महीने में। दोस्तों माहू हमारी फसल से रस चूस लेता है, जिससे आपका जो गेहूं वाली फसल वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और आपकी उपज जो है वो भी काफ़ी घट जाती है, कम हो जाती है। तो माहू के बचाव के लिए भी आपको दवाओं का इस्तेमाल करना होता है। कब कैसे करना होता है ये भी आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि सही इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको अपनी फसल की हल्की सिंचाई कर देनी है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको हल्की सी सिंचाई करनी है। उसके 2 दिन के बाद आपको जो 0050 है उसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप जो माहू वाली दवा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की आपको 60 से 70 ग्राम मात्रा लेनी है। उसका इस्तेमाल आपको 0050 के साथ मिला के कर देना है। जब आपकी खेत में सिंचाई हो जाए उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप जो थाईमेथॉक्सम 25% WG आती है उसकी भी 60 से 70 ग्राम मात्रा को आप प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको मिल सके उसका इस्तेमाल किसान भाई अपनी फसल में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप 0050 के साथ मिला के कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों आपको स्टिकर ज़रूर मिला देना चाहिए। अगर इस समय आप स्टिकर नहीं मिलाएंगे तो माहू इतने कम डोज में कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा मात्रा आपको दवाओं का नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं तो हमारी फसल में भी उसका जो है वो अंश चला जाता है और वो खाने में भी काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। तो इसलिए 60 से 70 ग्राम मात्रा ही आपको प्रयोग करनी है और साथ में आपको स्टिकर ज़रूर मिला लेना चाहिए। तो 0050 के साथ आप ये जो दवाई मैंने बताई है इसका इस्तेमाल करिए और सिंचाई भी समय समय पर करते रहेंगे तो आपकी जो देर वाली गेहूं की फसल है उसमें भी आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ नहीं समझ पाए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।